मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीए के इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ और उसी के साथ साथ डीमिलिटराइजेशन ऑफ कैंपस, इसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 छात्र संगठन मौजूद हैं, जिनमें SIO, आइसा, इसी के साथ बापसा और फ्रेटर्निटी मूवमेंट, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। हमारे साथ इस वक्त आइसा के एक्टिविस्ट सौरभ मौजूद हैं, तो सौरभ से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें क्या मुद्दे थे और किन चीज़ों को लेकर आप लोग जो है यहाँ आए थे। सौरभ, ये बताइए, जिस तरह से सीए अभी 2 दिनों पहले जो हमने देखा कि इसका नोटिफिकेशन आया, तो सीए को लेकर जो पहले की रणनीति रही, जिस तरह से शाहीन बाग के संघर्ष हमको देखने को मिले, जामिया, फिर उसके बाद देश भर की यूनिवर्सिटी को जो है सारे प्रोटेस्ट फैले, तो अब जो है आप लोग क्या उसके ऊपर सोच रहे हैं, क्या करने की आगे जो आपकी रणनीति होगी उस पर क्या सोच रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा जो है वो अभी कैंपस को लेकर है कि कैसे कैंपसेस को 2019 के बाद पूरी तरीके से मिलिटराइज कर दिया गया है। स्पेशली जामिया कैंपस की अगर मैं बात करूं तो बाहर चौकी लगा दी गई और हमेशा 2 से 3 बसेज वहां रहती हैं। जैसे हम कोई पब्लिक गैदरिंग करते हैं, कोई कॉल देते हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो पूरी तरीके से पुलिस डिप्लॉयमेंट हो जाता है। अभी जब CAA के इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज़ आई तो हम लोग सड़कों पे उसी दिन, जैसे ही न्यूज़ आई, हम लोगों की गैदरिंग स्टार्ट हो गई और जैसे CAA का कानून आया था, बिल जैसे पास हुआ था, उसी तरह से लोग इकट्ठे होना शुरू कर दिए। प्रशासन को लगा कि अब जैसे 2019 में CAA को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था, वैसे शुरू होने का। फिर हम लोगों ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और फिर प्रोटेस्ट के लिए लोगों के बीच में गए और अपना जो हम लोगों ने पर्चा तैयार किया और बातचीत किए। फिर अगले दिन हम लोगों ने कॉल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सरकार को ये सूचना हमने दी कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की को डेट आएगी तो जो सड़कों पर 2019 के टाइम में एजिटेशन हुआ था वैसे फिर से होगा और उससे ज्यादा संख्या में होगा पूरे देश में, हर जगह। इनको भी पता है कि ये त्रस्त है, किसान आंदोलन जैसे हुआ, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इनको कानून वापस लेना पड़ा, इनको डर है। और ये डर सिर्फ इसलिए नहीं है, ये डर यह है कि इलेक्शन में हम कैसे वोट निकाल सकें। वोट इसलिए क्योंकि राम मंदिर इन्होंने 22 तारीख का जो प्रोग्राम किया, पूरी तरीके से कैसे पोलराइज किया जाए, उसमें ये 1992 में जिस तरह से उन्होंने किया था बाबरी का डिमोलिशन, वैसे कितने जगहों अलग अलग जगहों पर दंगे हुए। ये सब उम्मीद कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे जगहों पर, अलग जगहों पर, लेकिन वैसा इनको उस तरह की न्यूज मिली नहीं। तो इनको ये समझ में नहीं आ गया कि अब जो है किसी और टैक्टिक्स के थ्रू इनको लाना है। आपको 2019 के टाइम का जो इलेक्शन है उससे पहले पुलवामा अटैक होता है और फिर शहीदों के नाम पे वोट मांग लिए जाते हैं। उसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पब्लिश करो, और सबको पता था कि वो SBI पीछे हट रहा था, डेट मांग रहा था 30 जून तक, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लताड़ा। इसके पहले ही, एक दिन पहले ही, रमजान से भी एक दिन पहले इन्होंने उसको नोटिफाई किया CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, ताकि जनता पोलराइज हो जाए और ये शो करें कि देखो जो हमारे एजेंडाज थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, ठीक है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। राम मंदिर एग्जाम्पल दिए, अब ये मुसलमानों को एक्सक्लूड करके। अब मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों? आपको क्यों लगता है कि मुसलमान इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन है? और सिर्फ कानून लाकर नहीं, इन्होंने अभी आपको पता होगा मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन को इन्होंने खत्म कर दिया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मानव के स्कॉलरशिप खत्म कर दिया है। तो क्रम से ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं और एक देश में जहां पर एक सोशल हार्मनी रही है, एक सेक्युलर कंट्री के रूप में रहा है, और ये एक BJP और RSS की इस जो विचारधारा के थ्रू, जो मतलब इनको ग्लोबल करके के आइडियाज हैं, 3 अपने इन्होंने दुश्मन पाल रखे हैं, जो कहते हैं एक मुसलमान है, दूसरा क्रिश्चियन है, तीसरा कम्युनिस्ट है। तो इसी आइडिया पे पूरे RSS की नींव है, उसी विचारधारा को लेकर ये सरकार आ रही है और ये बहुत भयावह है। और सिर्फ ये मुसलमानों नहीं, किसानों के साथ वही हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ वही हो रहा है, तो ये लगातार होता रहेगा। तो हमें पता है, हम स्टूडेंट्स जो एक प्रोग्रेसिव फोर्स के रूप में है, जो एकेडमिक स्पेस जानते हैं यूनिवर्सिटीज में, जब हम लोगों के ऊपर उस तरह से अटैक किया जाएगा एजुकेशन पे, और इस तरह से अनडेमोक्रेटिक और एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेस बनाकर अगर हमें बाइफरकेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली हम सड़कों पर उतरेंगे, कैंपसेस में उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, बातचीत करेंगे और इनके इस फासिस्ट एजेंडे को, इनके इस सेपरेटिव डिवाइसिव
एजेंडे को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। हमारे साथ जामिया के छात्र अल्फाज मौजूद हैं। अल्फाज, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई आप लोग के द्वारा, उसमें एक चीज़ डीमिलिटराइजेशन ऑफ कैंपसेस एक मुद्दा शामिल था, जिसमें हमने देखा कि अभी पिछले दिनों जब से ये लागू किया गया तो उसके बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय हो, यहाँ पर जो है एक भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो क्या लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है छात्रों पर, मतलब छात्र इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस पे तो मतलब सबसे कॉमन चीज़ ये है कि जाहिर सी बात, आप किसी पुलिस वाले को नॉर्मल देखते हैं तो इंसान एक डर के खौफ से देखता है। तो ये एक नेशन स्टेट का प्रोजेक्ट होता है कि आप डिक्टेटरशिप अगर चलाना चाहे देश में, सर्टेन गवर्नमेंट में स्टेट बनाना चाहे, तो लोगों को कैसे भयभीत किया जाए, कैसे खौफ में डाला जाए, तो उसका एक टैक्टिक होती है। और स्पेशली स्टूडेंट, जैसे कि आपने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स है, CRPF है, दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं, तो ये सब हम स्टूडेंट्स की तरफ शक की निगाह से देखते हैं। तो एक स्टूडेंट जो होता है उसके अंदर भी जो है एक मेंटल ट्रॉमा टाइप की चीज़ होती है, क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं अभी 2019 का मंजर मौजूद है, किस तरीके से घुस के पुलिस वालों ने वॉशरूम में, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए छात्रों को हाथ पैर तोड़े, उन्होंने पहले गन्स चलाए वहाँ पे। तो तमाम वो मंजर जो है अभी भी स्टूडेंट्स को मालूम है। तो अभी बहुत खौफ का माहौल है। जैसे जिस दिन ये अनाउंस हुआ 11 मार्च को, 12 मार्च को बहुत कम लोग कैंपस आए, क्योंकि वो भूले नहीं 2019 का। और सवाल सिर्फ यही है कि क्या एक मुसलमान इदारे को एक आतंकी की नज़र देखा जाता है? आप इतना कुछ भी हो, चाहे CA प्रोटेस्ट हो, चाहे वो इससे पहले हमारा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, तमाम मुद्दों पर हम आवाज़ उठाते हैं, हमारा हक है आवाज़ उठाना। लेकिन उस एक स्टूडेंट के पीछे आप 50 बार आई कार्ड चेक हो रहा है उसका। आप ठीक आई कार्ड चेक कीजिए मेन गेट पे, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ घूम रहा है उसको फॉर्म घुमाना कर से आई कार्ड मांगा जा रहा है। क्या इस शक की निगाह देखा जा रहा है? उसके ऊपर मानसिक तौर पर बहुत बुरा असर पड़ा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो सही तरीके से, माँ बाप से प्रेशर है, ऊपर से घर बुला लिया जा रहा है, क्लासेस को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। भारत का जो संविधान है वह किसी जाति या धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दे रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन के आधार पे दे रहा है तो क्या प्रोसिक्यूशन मुसलमानों का नहीं हो रहा है? भले ही वो किसी एक कंट्री में रह रहे हो, चाहे वो इस्लामिक हो या दूसरे तरीके को, चाहे भले ही वहाँ मुसलमान, क्या हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे हैं? क्या दलितों का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है? आदिवासियों का नहीं हो रहा है? एक हिंदू कैटेगरी में अगर उसको रखते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन के आधार पे दे रहे हैं तो मुसलमानों को क्यों हटाएगा? क्योंकि संविधान किसी एक कानून को बनाता है तो वो जाति धर्म नहीं देख रहा है आपका, तो फिर आप कैसे नागरिकता दे सकते हैं? और अगर नागरिकता देनी है तो मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है जब पूरी तरीके से असंवैधानिक है? अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आपका मोटो क्लियर है, क्योंकि भारत को आप एक सिस्टम, एक ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं जो आपके विचारधारा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन स्टेट जिसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें बताने के लिए कि जो स्टेट जो है अथॉरिटेरियन है, वो पुलिस को वहाँ पर खड़ा रखते हैं या फिर रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ लगा दी जाती है, तो उससे जो है एक गलबा एक तरह से अपना दिखाने के लिए ये चीज़ें की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो सामने से जो तर्क आता है उसमें ये कहा जाता है कि तमाम चीज़ें जो है सुरक्षा के लिए की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई सुरक्षा मौजूद भी है या फिर वाकई में ये चीज़ें जो है छात्रों के लिए की जाती हैं? सुरक्षा किसकी करी जा रही है, सवाल ये है। सुरक्षा अगर छात्र कर रहे हैं तो 2019 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुरक्षा अगर छात्र कर रहे हैं तो जो सड़क पे आते जाते लोग हैं उनकी चेकिंग करें। जो पिछले प्रोटेस्ट में गोली चला दी है, उस तरह की अगर वो सुरक्षा का है तो करे वो, लेकिन सुरक्षा वो स्टूडेंट्स की नहीं, हिंदुत्व स्टेट की कर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की सुरक्षा कर रहे हैं, एक सही तरीके से जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदुत्व एजेंडा चल जाए, ये उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जो है जामिया के हो गए, JNU के हो गए, DU के हो गए, ये लोग यहाँ से आवाज़ ना उठे, जिसकी वजह से इनका जो प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र बनाने का वो खतरे में ना आए। ये हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा ये स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं कर रहे। जिस तरीके से ये लोग डंडे बरसाते हैं हम लोग के ऊपर, जिस तरीके से लॉक कर दे, मेरे पास पुलिस की कॉल आती है, आज भी सुबह आई, परसों भी सुबह आई, 10 कॉल आ रही, तो वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्या खतरा है? क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ जामिया का? क्या मुझे एक आतंकी की नज़र देखते हैं वो? मतलब सुरक्षा अगर करनी है सही मायने पे तो वहाँ पे जो सड़क पे जो आते जाते लोग हैं आप उनकी चेकिंग करें। वहाँ पे हमें ये फील कराए कि आप हमारे लिए खड़े, लेकिन आप हमारे तरफ चेहरा खड़े के एक शील्ड लेके और एक वाटर कैनन, आपने ट्रक देखा होगा, वाटर कैनन ट्रक खड़ा है, उसका जो निशान है वाटर कैनन का, जो बंदूक का निशान है वो कैंपस की तरफ है। सुरक्षा आप देख किसकी कर रहे हैं?